देश में लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही सेफ एटमॉस्फेयर वर्किंग वुमेंस के लिए, अन्यथा कोई भी महिला के लिए कैसे बनाया जाए। मैं समझती हूँ इस पे नेशनल एस्पेक्ट को देखते हुए इस पे काम होना चाहिए। जीतन राम मांझी ने टिकट न मिलने से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। अब वो बिहार की बात है, चुनाव पास है तो ये तो खींचातानी थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा। डिम्पल जी, आप मैनपुरी की सांसद हैं, तो मैनपुरी से संबंधित एक सवाल है। मैनपुरी के जो एसपी हैं उन्होंने एक नया रूट डाइवर्जन एक नियम लागू किया है, जिससे मैनपुरी का किसान बहुत परेशान है। वो मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, बेहद घाटे में इस समय किसान है। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो ये हम उनसे बात करेंगे जो है और देखेंगे। रूट डाइवर्जन मुझे पता नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो इसके बारे में बात करके मैं रूट डाइवर्ट करने की बात करूँगी जो ओरिजिनल रूट है। दिशा की बैठक में जल जीवन मिशन में 147 ग्राम आपने पंचायत सवाल उठाया था। 147 जो टंकी बनी है उसको लेके आरओ पानी नहीं मिल रहा, रिफिलिंग नहीं हुआ। हाँ, तो वो क्लोरिनेटेड वाटर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो इस पर सवाल उठाया गया है। वी आर वेटिंग फॉर द क्लेरिफिकेशन जो आएंगी तब इस पर बात की जाएगी। बिकॉज हम भी ये जानने के इच्छुक हैं कि क्या जो पानी पहुँचाया जा रहा है वो क्लोरिनेटेड और सेफ फॉर ड्रिंकिंग है कि नहीं। मैडम, चीन लगातार भारत पर कब्जा करता चला जा रहा है और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मौन बने हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। हमने देखा कि किस तरह जो ये घटना हुई और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद चाइना का क्या रवैया रहा और किस तरह संसद में लगातार विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने इस मुद्दे पे बात करी, लेकिन सरकार द्वारा एक भी बार संसद के अंदर चीन का नाम ना लेना अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह यह सरकार कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जहां विपक्षी नेताओं ने सभी ने कहा कि चीन का साथ रहा है पाकिस्तान के साथ इस पूरे जो ये पूरा ये सिंदूर ऑपरेशन की जो पहले की घटना है और जिस तरह सिंदूर ऑपरेशन हुआ, तो चीन का साथ रहा है पाकिस्तान के साथ। और बीजेपी के द्वारा चीन का नाम ना लिया जाना संसद में और उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री के साथ जाके बैठकें करना, तो मैं समझती हूँ इस तरह की जो ये नीति अपनाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसने हमारे सेना का मनोबल गिराने का काम किया है। नेताजी शुरू से कहते थे जितना चीन से पाकिस्तान से खतरा नहीं, मैं खुद सांसद थी जब नेताजी मौजूद थे और नेताजी ने कई बार, एक बार नहीं कई बार मेरे सांसद रहते हुए हाउस में ये बात उठाई कि असली खतरा हमें चीन से ही है। तो मैं समझती हूँ कि नेताजी को पहले ही से इस बात का आभास था कि चीन बहुत ही खतरनाक देश है और लगातार हमारे भारतवर्ष की सीमाओं को हथियाने में लगा। उत्तर प्रदेश की रेप की घटना के बाद ममता बनर्जी ने रेप की घटना को लेकर असंतोष जाहिर किया है, उन्होंने दुख जताया। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिस पर राजनीतिकरण इतना नहीं होता। मैं समझती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो मीडिया है वो कितना पक्षपात करता है, कितना बायस्ड है और जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, हम नहीं कभी भूल सकते हाथरस की घटना को, हम नहीं भूल सकते हमारे यहाँ पे जो घटना हुई जहाँ पे कश्यप समाज की बेटी को रेप किया, उसकी हत्या कर दी गई और पूरा प्रशासन चाह रहा था कि एफआईआर भी तक लॉन्च नहीं हो। हम नहीं भूल सकते अभी 2 दिन पहले ही जो दलित बेटी के साथ रेप हुआ उसकी हत्या कर दी गई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में हालत बद से बदतर हो रही है हमारी बेटियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मायावती को लेकर कहा है कि वो पीडीए को कमजोर करने के लिए बीजेपी के साथ मिला के ये अपने जितनी भी बयान दे रही हैं वो बीजेपी के साथ मिला हुआ उनका बयान सामने आता है। नहीं, वो साफ दर्शाता है कि बीजेपी का साथ देने के लिए ही इस तरह के बयानबाजी हो रही है, लेकिन पीडीए जो है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया पीडीए जो है, लगातार हम लोग पीडीए के संपर्क में हैं और पीडीए के माध्यम से ही हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पीडीए मजबूत और एकता के साथ इस बार आने वाले चुनाव में खड़ा होगा और उस पीडीए के दर्द से ही भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान दिलवा रही है। 2027 का चुनाव होना है, चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है। ऐसे में 2027 में समाजवादी पार्टी का चुनाव आयोग के प्रति क्या रवैया रहेगा, किस तरह का स्टैंड होगा 27 के लिए? जो रवैया रहा है, जिस तरह पूरी विपक्षी पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया और जिस तरह एसआईआर लेकर आए हैं बिहार में और जिस तरह घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, जिससे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस भारत में ना हो पाए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला